तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ट्रेवरी वहां पर उस हवा के तेज झोंके की वजह से गिरने लगता है, लेकिन अपनी तलवार वहीं पर ग्राउंड के अंदर अंसाकर अपने आप को वहां पर सहारा देता है और कहता है कि वो कमीनी जहां पर मुझे उड़ाना चाहती है, उसे लगता है कि मैं इस तरह से गिर जाऊंगा और इस रेस से बाहर हो जाऊंगा। लेकिन उसे क्या लगता है कि मुझे यहाँ पर उसके मैजिक के बारे में नहीं पता, मुझे पता है कि वो एयर टाइप के मैजिक को यूज कर सकते हैं और उसकी एयर कितनी पावरफुल हो सकती है। वो एक लेवल 2 की मैजिशियन है, तो मैं भी एक लेवल 2 का मैजिशियन हूँ, तो मैं यहाँ पर अगर अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर अंसा कर रखूंगा तो मैं बड़ी आसानी से उसको ब्लॉक कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो एडजस्ट की तरफ देखता है कि एडजस्ट जो होती है अपनी तलवार निकालती है और सामने से आने वाली हवा के ऊपर अटैक करती है और उसे सेंटर से दो हिस्सों में काट देती है। और ये देखने के बाद वो लड़का काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है यहाँ पर ये लड़की इस तलवार की मदद से एयर को काट रही है, लेकिन उसे यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, यानी कि वो काफी सारी माना की पावर को यूज कर रही है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर मैं यहीं पर थोड़ी देर के लिए रुका रहूंगा, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर उसका मैजिक पावर जो है वो खत्म हो जाएगा और हवा भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पर से भागकर इस लड़की से आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि ये पहली यहाँ पर हवा को काट काट कर थक चुकी होगी। लेकिन जैसे वहां पर अभी तलवार ग्राउंड के अंदर अंसाकर खड़ा होता है, एक पेड़ जो होता है वो जड़ से उखड़ जाता है और जड़ से उखड़ने के बाद वो पेड़ सीधा उड़ता है, उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो ट्रेवरी कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं तो इस गेम से बाहर होने वाला हूँ, उस कमीने ने वाकई में यहाँ पर मुझे गेम से बाहर फेंक दिया। और वो ट्री जो होता है सीधा उड़ता हुआ जाकर उसके साथ टकराता है। तो जैसे वो ट्री ट्रेवरी के साथ टकराता है तो ट्रेवरी बुरी तरह जख्मी हो जाता है और इसी के साथ उसे गेम से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी वो डंजन से बाहर आ जाता है। हालांकि वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे गेम से बाहर भेजने की। साथ ही वहां पर अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि ट्रेवरी ट्यूकस जो है वो एलिमिनेट हो चुका है, वो इस डंजन से बाहर हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 लोग बचे हैं इस रेस में। ऊपर से पीछे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा डिजायर, हरमन और उसके साथ रोमांटिका दोनों आगे की तरफ भागते हुए जा रहे होते हैं। तो रोमांटिका कहती है कि वो स्वर्ड्समैन लड़की जो है वो मेरे मैजिक से बच गई, सिर्फ और सिर्फ ट्रेवरी यहाँ पर से डिस्क्वालीफाई हुआ है। और इसी के साथ ही वो भागते हुए आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि अब लड़के अब तुम्हारी बारी है, और भागकर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मुझे यहाँ पर बाकी के सारे कंपटीशन को खत्म करना, और स्पेशली तुम तो यहाँ पर तुम ठरकी हो, तो इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर उठाकर पहले बाहर फेंकूंगी। अगर तुम यहाँ पर खुद से कहते हो कि तुम हार मानते हो और मजीद यहाँ पर रेस को कंटिन्यू नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हारे पर अटैक नहीं करूंगी और तुम यहाँ पर जख्मी होने से बच जाओगे। तो इसी के साथ ही हमारा हरमन जो होता है आगे से मुस्कुराते हुए उसे कहता है ठीक है मैं यहाँ पर हार नहीं मानूंगा। तो ये बात सुनने के बाद रोमांटिका उसे कहती है ये बहुत अच्छी बात है, तुमने यहाँ पर हार मान ली। फिर साथ उसे झटका लगता है और कहती है क्या तुमने अभी यहाँ पर क्या कहा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, क्या तुम बेवकूफ हो, तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। मैं तुमने यहाँ पर मेरी मैजिक पावर को देखा ना कि मेरी मैजिक पावर के साथ मैंने यहाँ पर कितनी दूर से ट्रेवरी को भी एलिमिनेट करवा दिया, तो फिर तो तुम तो यहाँ पर मेरी क्लोज रेंज के ऊपर हो, मैं अपनी विंड मैजिक के साथ में बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर सकती हूँ। तो हमारा जो हरमन होता है उसे आगे से कुछ भी नहीं कहता, बस वहां पर स्माइल दे रहा होता है। तो इस बात से वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है मैंने तुम्हें मौका दिया था कि तुम यहाँ पर हार मान लो, लेकिन तुम हार मानने को तैयार नहीं हो। हालांकि ये शैडो वर्ल्ड है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। और इसी के साथ ही वो अपनी मैजिक पावर को एक्टिवेट करती है। तो जब अपनी मैजिक पावर को एक्टिवेट करती है और उसे कहती है कि मेरे पास जो कुछ भी मैं सब कुछ यूज करके तुम्हारे पर अटैक करने वाली हूँ ताकि तुम्हें एलिमिनेट किया जा सके। और साथ ही वहां पर विंड स्ट्राइक नाम की एक स्पेशल स्पेल को रिलीज करती है और स्पेल के साथ उसके पास जितने भी सर्कल क्रिएट होते हैं उन सभी के अंदर से वहां पर हवा निकलती है जो कि बुलेट की तरह शूट करती है। तो जब वो बुलेट की तरह हवा बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही होती है, इसी के साथ ही हमारा डिजायर जो होता है वो अपने बाजू को सामने करता है, अपने मैजिक सर्कल को एक्टिवेट करता है और इसी के साथ ही वहां पर बाजू को घुमाता है, जिससे वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो हमारी जो रोमांटिका होती है वो सोच रही होती है कि मैंने यहाँ पर एक सेकंड लेवल के मैजिक को इतने शॉर्ट डिस्टेंसेस के ऊपर अटैक किया, मुझे लगता है कि ये बहुत ही बुरी तरह जख्मी होकर एलिमिनेट हो गया होगा, क्योंकि ये लड़का जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक लेवल 1 का मैजिशियन है और लेवल 1 का मैजिशियन जो है वो लेवल 2 के मैजिशियन के सामने कैसे टिक पाएगा। और वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है कि चलो ठीक है मैं यहाँ पर से जा रही हूँ। जैसे वो पीछे मुड़ती है तो हमारा हरमन उसे कहता है कि तुम्हारा मैजिक काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इसके अंदर काफी सारे फ्लॉज थे। तो ये बात सुनने के बाद पीछे घूमती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। तुम्हारा हरमन उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुमने जो मैजिक यहाँ पर यूज किया इतना काफी नहीं है, मुझे हराने के लिए तो बिल्कुल भी काफी नहीं है, लेकिन फिर भी लेवल 2 का मैजिक काफी इंप्रेसिव है। रोमांटिका तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग। और साथ ही वहां पर उसे फिर से स्माइल देता है। तो रोमांटिका काफी ज्यादा घबरा भी जाती है और हैरान होकर उसे कहती है कैसा कैसे हो गया, तुम यहाँ पर सही सलामत कैसे हो। तो हमारा जो हरमन होता है इसी के साथ उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने अटैक की स्पीड के ऊपर फोकस किया, जिसकी वजह से तुमने यहाँ पर हवा के ऊपर अपना कंट्रोल खो दिया। मुझे लगता है कि तुम्हारे मैजिक के अंदर फिलहाल बेसिक्स की कमी है, यानी कि तुम ठीक तरह से अपनी हवा को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ना ही उसके निशाने को कंट्रोल कर सकती हो। मैंने बस यहाँ पर तुम्हारे मैजिक को एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद उसकी
उसकी थोड़ी सी पोजीशन को चेंज कर दिया, यानी कि तुम्हारे मैजिक सर्कल के अंदर कुछ छेड़छाड़ की, जिसकी वजह से तुम्हारा अटैक जो था पूरी तरह से मिस हो गया। तो वो कहते हैं क्या तुमने अभी यहाँ पर क्या किया? तो हमारा हरमन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे मैजिक को एनालाइज किया। तो ये बात सुनने के बाद वो कहती है तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम सिर्फ और सिर्फ एक लेवल 1 के मैजिशियन हो, तुम यहाँ पर किसी दूसरे के मैजिक को एनालाइज कैसे कर सकते हो? और इस बात से तो वो और भी ज्यादा चिढ़ रही होती है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक कामनर होता है और ऊपर से उसका लेवल भी इससे लो है। तो वो कहती है एक आम इंसान, एक आम गांव वाला यहाँ पर मुझसे लो लेवल का होकर मैजिक को एनालाइज कैसे कर सकता है? किसी के मैजिक को एनालाइज करना, वो भी यहाँ पर ऑन द स्पॉट, ये तो किसी बहुत ही महान मैजिशियन का काम है जो कि लेवल 7 या फिर उससे हायर पर हो। और ऊपर से ये लड़का यहाँ पर ये कह रहा है कि इसने यहाँ पर मेरे मैजिक को एनालाइज कर लिया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसके पास इतना ज्यादा टैलेंट हो, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक गांव वाला है। और इसी के साथ वो फिर से अपने मैजिक सर्कल को एक्टिवेट करती है और कहती है कि मुझे इस बात के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है कि तुमने यहाँ पर ये सब कुछ किया है। मुझे लगता है कि तुमने मेरे साथ कुछ चीटिंग की है। तुम यहाँ पर, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, मैं दोबारा यहाँ पर अप्लाई करके देखती हूँ और दोबारा देखती हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे मैजिक को एनालाइज करके इसके अंदर फ्लॉज को ढूंढ पाते हो या नहीं। और इसी के साथ वो चिल्लाकर उसे कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे कामनर से तो बिल्कुल भी नहीं हार सकती। जबकि इसी के साथ वो दोबारा अपने मैजिक को एक्टिवेट करने के बाद उसके ऊपर अटैक करने लगी है। तुम्हारा हरमन उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने इसको परफॉर्म करूंगा, इस बार तुम खुद देख लेना कि कैसे मैं यहाँ पर तुम्हारे मैजिक को डिसबैलेंस करता हूँ। और इस बार वो वहां पर अपने मैजिक सर्कल्स के अंदर से हवा के बने हुए एरोज निकालते हैं और उन एरोज के साथ चेन्स होती हैं और बड़ी तेजी के साथ चेन्स और एरोज जो होते हैं हमारे हरमन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा हरमन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस बार तुम्हें लाइव दिखाने वाला हूँ। और इसी के साथ वो फिर से अपने हाथ के ऊपर अपना मैजिक सर्कल एक्टिवेट करता है और अपने बाजू को वहां पर सामने की तरफ ऐसे स्वाइप करता है। जैसे ही बाजू को स्वाइप करता है उसके सारे एरोज जो होते हैं वहीं पर साइड के ऊपर गिर जाते हैं। कोई भी एरो यहाँ पर उसकी बॉडी के साथ हिट नहीं कर पाता। तो इसी के बाद रोमांटिका और भी हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा हरमन उसे कहता है कि ऐसा पॉसिबल है, बस तुम्हें यहाँ पर अपने मैजिक के ऊपर अपने कंट्रोल को और ज्यादा बढ़ाना होगा। फिलहाल के लिए तुम यहाँ पर इसको ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रही। मुझे लगता है कि आगे जाकर तुम एक बहुत ही महान मैजिशियन बनोगी। तो रोमांटिका उसकी बात सुनने के बाद वहां पर सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि ये लड़का वाकई में यहाँ पर कंप्लीट एनालिसिस को यूज कर रहा है। ये यहाँ पर मेरे मैजिकल पैटर्न्स को देख सकता है और उनको यहाँ पर डिसबैलेंस कर सकता है। अगर ये वाकई में ऐसा कर सकता है तो फिर हम दोनों के दरमियान में एक बहुत बड़ा गैप है और वो गैप टैलेंट का है। एक कामनर यानी कि एक काम गांव वाला मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है। और इसी के साथ ही अब हमारा जो हरमन होता है वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि रोमांटिका, मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ पर इस सब को खत्म करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई तो ऐसा है जिसे मुझे हराना है, उसे हराकर ही मैं दम लूंगा। और रोमांटिका भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि क्या क्या तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक करने वाले हो? और वो बेचारी वहां पर चिल्लाकर उसे कहती है कि तुम मेरे पर अटैक नहीं करोगे। तो हरमन उसे कहता है कि मैं अटैक क्यों नहीं करूंगा? तो इसी के साथ रोमांटिका उसे कहता है क्योंकि तुम्हारे पास अटैक करने लायक कोई ऐसा अटैक पावर है ही नहीं। तुम यहाँ पर तुम सिर्फ और सिर्फ एक लेवल 1 के मैजिशियन, और लेवल 1 के मैजिशियंस के पास कोई भी यहाँ पर ऐसी पावरफुल टेक्निक्स नहीं होती जो लेवल 2 के मैजिशियन को हरा सके। इसका मतलब यह है कि तुम अपनी बेसिक टेक्निक्स के साथ मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाओगे। और हमारा जो हरमन होता है उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि इसने बिल्कुल ठीक कहा कि एक लेवल 1 का मैजिशियन एक लेवल 2 के मैजिशियन को नहीं हरा सकता। लेकिन बात काफी ज्यादा अलग है, मुझे यहाँ पर इसको हराना ही होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसको हराऊंगा नहीं तो फिर ये अल्फा क्लास में चली जाएगी और इसकी किस्मत वैसी रहेगी जैसी पहले थी, यानी कि मैं फिर से इसे फ्यूचर में मरता हुआ देखूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको हरा देता हूँ तो फिर यहाँ पर से ये बीटा क्लास में जाएगी, इसकी किस्मत जो है वो कंप्लीटली बदल जाएगी। तो हमारा हरमन वहां पर सोच रहा था है कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए पहले रोमांटिका को यहाँ पर हराना ही पड़ेगा। और इसी के साथ वो उसे कहता है कि रोमांटिका, अब यहाँ पर तुम्हारे हारने की बारी है। और जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हरमन यहाँ पर अब कौन से मैजिकल स्किल को यूज करेगा और यहाँ पर रोमांटिका को हराएगा।